परवीन बाबी हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक रहीं, जिन्होंने अपने ग्लैमर लुक और शानदार अभिनय से 70 और 80 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। लेकिन पर्दे पर चकाचौंध दिखने वाली परवीन बाबी की असल जिंदगी इतनी दर्दनाक और तन्हा रही कि एक बंद कमरे में उनकी लाश 2 दिन तक पड़ी रही थी और किसी को उनकी मौत की खबर तक नहीं थी। इसके अलावा ऐसी क्या वजह रही कि परवीन बाबी की लाश को क्लेम करने भी कोई नहीं आया। जिस किसी ने भी परवीन की मौत की आखिरी तस्वीरें देखी वो सन्न रह गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था परवीन बाबी के साथ जिसने उन्हें इतना अकेला और तन्हा कर दिया था? जानेंगे ये पूरी कहानी आज इस वीडियो में। परवीन का जन्म 4 अप्रैल 1954 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। इनके पिता वली मोहम्मद बाबी जूनागढ़ के नवाब थे। परवीन बाबी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से की और आगे चलकर सेंट जेवियर्स कॉलेज से अंग्रेजी में स्नातक किया। अपने कॉलेज के टाइम में ही परवीन ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। साल था 1972 जब फिल्म डायरेक्टर B.R. इशारा अपनी एक फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे जिसका लुक मॉडर्न और बिंदास हो, और इसी दौरान उनकी नजर पड़ी परवीन बॉबी पर। B.R. इशारा की तलाश पूरी हो चुकी थी और इस तरह साल 1973 में परवीन बाबी की पहली फिल्म आई चरित्र। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन परवीन के वेस्टर्न लुक ने सभी को उनका दीवाना बना दिया था। पहली फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। इसके अगले ही साल 1974 में इनकी 4 फिल्में रिलीज हुईं। इन्हीं में से एक फिल्म थी 36 घंटे। इस फिल्म के दौरान ही परवीन की नजदीकियां डैनी के साथ बढ़ने लगीं, जबकि डैनी पहले से शादीशुदा थे। इस बीच परवीन बॉबी मात्र 2-3 सालों में ही बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई थीं। इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परवीन बॉबी टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली पहली बॉलीवुड स्टार रहीं। इन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों की झड़ी सी लगा दी थी। ये फिल्में थीं मजबूर, देश प्रेमी, दीवार, शान, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग और कालिया समेत कई और फिल्में, जिनमें अमिताभ बच्चन के साथ इनकी जोड़ी सुपरहिट रही। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के साथ परवीन की नजदीकियां बढ़ने के कारण ही डैनी से उनका रिश्ता टूटा था, जिसके बाद परवीन की जिंदगी में आए पहले से शादीशुदा कबीर बेदी। लेकिन 3 साल के अफेयर के बाद ये रिश्ता भी नहीं चल सका और परवीन बाबी फिर से एक बार अकेली हो गईं। इस दौरान परवीन ने शराब और सिगरेट का सहारा लेना भी शुरू कर दिया था। तभी एक बार फिर से उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आए मशहूर फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट। इत्तेफाक की बात रही कि महेश भट्ट भी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन ये वो दौर था जब महेश भट्ट फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। महेश भट्ट परवीन के प्यार में इस कदर पड़े कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में रहने लगे थे। साल 1980 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से महेश भट्ट ने उनके व्यवहार में कई असामान्य बदलाव देखे, जिनमें कुछ घटनाओं का जिक्र उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान किया था। एक दिन जब महेश भट्ट घर लौटे तो उन्होंने देखा कि परवीन घर के एक कोने में डरी सहमी सी बैठी हुई थी और उनके हाथ में चाकू था। महेश भट्ट को देखकर परवीन ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और बोली कि इस कमरे में कोई है जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। ये पहली बार था जब महेश भट्ट ने परवीन को ऐसी हालत में देखा था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वक्त के साथ परवीन बाबी की हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। अगर कोई पत्रकार या मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू लेना चाहता तो वो उससे दूर भागती थी, उससे अपना खाना और पानी टेस्ट करने को कहती। उन्हें हर किसी पर शक होता था कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या उन्हें जान से मारना चाहता है। उन्हें यहाँ तक शक होने लगा था कि उनके मेकअप में भी किसी ने जहर मिला दिया है, जिससे उनकी स्किन छिल जाएगी। दरअसल परवीन बाबी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नामक एक गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार थीं। इस बीमारी में उस व्यक्ति को हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई उसे मारना चाहता है या नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिस कारण वो अपने आसपास मौजूद हर व्यक्ति पर शक करने लगता है। परवीन महेश भट्ट पर भी शक करने लगी थीं और वो कभी उनसे खाना टेस्ट करने को कहती तो कभी कहती कि उनकी गाड़ी में किसी ने बॉम्ब रख दिया है, जिसकी आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही है। इस तरह की तमाम घटनाओं को झेलते हुए महेश भट्ट भी थक चुके थे और कुछ 2.5-3 साल तक साथ रहने के बाद महेश भट्ट ने उनसे अलग रहने का फैसला कर लिया।
महेश भट्ट जब परवीन का घर छोड़कर जाने लगे तो परवीन आधे अधूरे कपड़ों में ही सड़क पर दौड़ पड़ी थी। लेकिन महेश भट्ट समझ चुके थे कि इस रिश्ते को खत्म कर देने में ही दोनों की भलाई है। परवीन बाबी एक बार फिर से बिल्कुल अकेली रह गई थी। उनकी शक करने की बीमारी के कारण इंडस्ट्री के लोगों ने और उनके अपनों ने भी उनसे दूरी बना ली थी। वो अपने घर में बिल्कुल अकेले रहा करती थी और बाहर भी बहुत कम निकलती थी। लेकिन साल 1983 में परवीन अचानक से कहीं गायब हो गयी, किसी को बिना कुछ बताए। बाद में पता चला कि परवीन अपने कुछ दोस्तों के साथ आध्यात्म की तलाश में अमेरिका गई हैं। इस दौरान परवीन का करियर ऊंचाइयों पर था। अमेरिका में परवीन 6 सालों तक रही और साल 1989 में भारत लौट आई। हालांकि इन 6 सालों में भी परवीन बाबी की फिल्में रिलीज होती रहीं, जिसकी शूटिंग वो पहले ही कर चुकी थी। लेकिन 6 साल बाद परवीन जब इंडिया लौटी तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल था, क्योंकि इस दौरान डायबिटीज के कारण उनका वजन काफी बढ़ चुका था। यूएस में रहने के दौरान भी एक बार एयरपोर्ट पर उनके असामान्य बर्ताव के कारण उन्हें कई दिनों तक मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ एक अस्पताल में रखा गया था। कुछ अखबारों में भी उन्हें मानसिक रोग का शिकार बताया गया। हालांकि परवीन ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया और वो फिल्म इंडस्ट्री पर ही आरोप लगाती रही कि इंडस्ट्री के लोगों ने उनकी छवि खराब करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा है। इसके बाद परवीन बाबी पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर हो गयी। ना किसी से मिलना और ना ही कहीं आना जाना। उन्होंने पूरी तरह से खुद को सोसाइटी से अलग कर लिया था। तारीख थी 22 जनवरी साल 2005 की। मुंबई के जिस सोसाइटी में परवीन रहा करती थी, वहां आसपास के लोगों ने जब देखा कि पिछले 3 दिनों से घर के बाहर रखा दूध का पैकेट और अखबार नहीं उठाया गया है, तो लोगों ने किसी अनहोनी की आशंका में पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने पर जब घर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था। परवीन बाबी की लाश उनके बिस्तर पर पड़ी हुई थी। पूरे अपार्टमेंट में बदबू फैली हुई थी। उनकी मौत 2 से 3 दिन पहले हो चुकी थी। पास में ही एक व्हीलचेयर पड़ा हुआ था। किचन की स्थिति देखकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता था कि महीनों से खाना नहीं बना था। वो ज्यादातर खाना बाहर से ही ऑर्डर करती थी। कमरे में शराब की बोतलें और तरह तरह की दवाएं हर तरफ बिखरी हुई थीं। सारा घर अस्त व्यस्त स्थिति में था। हर किसी के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि किसी जमाने में बॉलीवुड पर राज करने वाली परवीन बाबी ने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल ऐसी स्थिति में गुजारे होंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की तारीख 20 जनवरी 2005 और मौत की वजह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया गया। साथ ही उनकी बॉडी में शराब और ड्रग्स की ओवरडोज पाई गई थी। इसके अलावा परवीन के बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया था और उन्हें डायबिटीज भी था। क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उन्होंने शादी भी नहीं की थी। ऐसे में पोस्टमार्टम के बाद जब उनकी बॉडी को क्लेम करने कोई सामने नहीं आया तो महेश भट्ट सामने आए और उन्होंने ही परवीन बाबी के अंतिम काम क्रिया की जिम्मेदारी ली। परवीन की मौत के बाद महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो आज जो कुछ भी हैं वो परवीन बाबी की वजह से ही हैं, क्योंकि परवीन ने महेश भट्ट पर उस वक्त भरोसा दिखाया था जब इंडस्ट्री के लोग उन्हें दुत्कारते थे। तो ये थी कहानी 70 और 80 के दशक की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस परवीन बाबी की। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो एक लाइक जरूर करें। कोई शिकायत या कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है।